नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भारत का विषय है क्योंकि हमारे बीच में धर्म प्रहरी विराजमान है और स्वयं राष्ट्र प्रहरी हम सभी को संबोधित कर रहे हैं। तालियों के अनुगूंज के साथ में हम स्वागत कर रहे हैं राष्ट्र प्रहरी श्री BL संतोष जी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की, भारत माता की। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर सपूत, जिन्होंने अत्यंत हिंसा सामना करते हुए भी अपनी श्रद्धा, अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और अपना धर्म छोड़ने के लिए या अपमान के लिए तैयार नहीं हुए हैं। उसके अलावा जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना प्राण का भी, जीवन का भी समर्पण कर दिया, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज जी के नाम से जो जाना जाता है, ऐसे संभाजी नगर के पिछले 4 दिनों से, आज 5वां दिन है और 2 दिन बाकी है और 8वां दिन महामस्तकाभिषेक है भगवान पार्श्वनाथ का। तो पिछले 4 दिनों से यहाँ भक्ति का एक महासंगम चल रहा है, योग का संगम चल रहा है, आध्यात्म का संगम चल रहा है, पूजा विधियों का संगम चल रहा है। और वैसे ही आज हमारे बीच में श्रीमती अनुराधा ताई जी भी उपस्थित है। ऐसे पिछले 4 दिनों में भी, आगे के आने वाले 2 दिनों में भी एक बहुत बड़ा संगीत का भी संगम यहाँ चल रहा है। ऐसे एक बड़ा जैन समाज के संगम का आज के इस पवित्र मंच पर हमारे बीच में जो उपस्थित है, सभी संतों को मैं हृदय से नमस्कार करते हुए मंचासीन परम पूजनीय गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज जी, आज जिनके आशीर्वाद मुझे बहुत सारे शब्दों के साथ मुझे प्राप्त हुआ। मैं पहले ही मेरा वक्तव्य शुरू करने के पहले मैं बताता हूँ, तो राष्ट्र संत आचार्य श्री गुणधर नंदी महाराज जी ने जो कहा, उसमें बहुत सारे विषयों के लिए न मैं योग्य हूँ न पात्र हूँ न। तो मैं भी आप सभी के साथ, मैं भी आप में से बहुत लोगों के जैसे, मैं भी इस धर्म का एक सेवक हूँ, मैं भी इस राष्ट्र का एक सेवक हूँ। इस देश का जो सेवा करने के मौका मुझे संगठन ने दिया है और मेरे परिवार ने मुझे जो दिया है और आप लोगों ने जो दिया है, सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद के साथ मैं भी इसको कर रहा हूँ। उन्होंने जो कुछ भी बताया वो मैं इसके लिए योग्य भी नहीं हूँ, मैं इसके लिए भी पात्र भी नहीं हूँ, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। इसके इतना ही आपके सामने मैं रखते हुए आज उनका आशीर्वाद, राष्ट्र संत गुणधर नंदी महाराज जी का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ है। आज मंच पर अनेक आचार्यगण और मंचासीन समस्त साधु परमेष्ठी और समस्त आर्यिकाओं के लिए भी मैं हृदय से नमस्कार करता हूं। और आज कुछ ही क्षणों के बाद मैं जानता हूं कि यहाँ बहुत सारे माता बहनें, बहुत सारे युवा आज प्रवचन के लिए नहीं है, पूज्य मुनि जी के आशीर्वाद के लिए और हमारे सम्मानीय अनुराधा ताई जी का गाना भक्ति गीत सुनने के लिए आप आए हैं। उनके आशीर्वचन और उनके गीत गायन, इसके बीच में मैं खड़ा हूँ, ये मैं जानता हूँ। इसको जानते हुए मैं जल्दी इसको, मेरा भाषण को, मेरा वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। आज के इस मंच पर सभी आचार्य, सभी महाराज, साधु संत और साध्वियों के साथ उनके उपस्थिति में अनुराधा ताई पोडवाल जी हमारे बीच में है, हमारे मंत्री अतुल सावे जी हमारे बीच में है, हमारे राज्यसभा सदस्य ऐसे डॉक्टर भगवंत कराड़ हमारे बीच में है, हमारे शहर के अध्यक्ष किशोर शिटोले जी हमारे बीच में है, हमारे आमदार विधान परिषद के सदस्य ऐसे संजय किनेकर जी हमारे बीच में है। मैं उन सबको भी मेरा प्रणाम को समर्पित करता हूँ। और सबसे प्रमुखता है कि आज के इस आयोजन में संतों का एक नैतिक बल है, संतों का एक आध्यात्मिक बल है, लेकिन इसके साथ किसी व्यक्ति का व्यावहारिक बल भी समाज के रूप में इसको साध्य करने के लिए होना पड़ता है। ऐसे आप सबको संगठित करते हुए
इतना बड़ा आयोजन के समिति के जैन समाज के अध्यक्ष और मंदिर के भी अध्यक्ष ऐसे हमारा श्री महावीर जैन जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्त जन बंधु, माता भगिनी और मेरे युवा साथी बंधु, आप सबको मैं विजयाताई राहतकर जी का भी नाम भूल गया, जो सबसे नजदीक रहते हैं उनको ही भूल जाते हैं, घर में माता जी को ही भूल जाते हैं हमने, ऐसे जितना नजदीक है उतना जल्दी भूल जाते हैं, तो मैं भूल गया हूँ, क्षमा प्रार्थना करता हूँ। विजयाताई जी भी हमारे साथ है, तो आप सबको मैं प्रणाम करते हुए मेरी 4 बातों को मैं आप सबके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। आज 4 संदर्भ है हमारे बीच में। तो अभी 13 तारीख को यहाँ का भगवान पार्श्वनाथ मंदिर में 100 साल के संदर्भ में उसका महामस्तकाभिषेक होने वाला है। उसके परिप्रेक्ष्य में 7 दिन का भक्ति का ये महोत्सव, 7 दिन का अध्यात्म का एक महोत्सव, 7 दिन के योगा का महोत्सव और 7 दिन गीत संगीत का महोत्सव ये भी चल रहा है। वैसे ही भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी का स्थापना का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। ऐसे ही पूज्य शांति सागर गुरु जी का भी उनके आचार्य पद आरोहण का शताब्दी साल भी अभी चल रहा है। ऐसे भी एक सौभाग्य का क्षण हमारे साथ है। तो वैसे ही आर्य पूज्य नंदी महाराज जी की समाधि के 25 साल भी है, वो भी एक सौभाग्य का पुण्य का हमारे लिए मौका है, ये भी हमारे साथ है। और आप सब लोग सुबह योगा के लिए आते हैं, यहाँ बीच में मंदिर में आध्यात्म का पूजा का दर्शन भी होता है, और शाम को हमें संगीत का आनंद, काव्य का, साहित्य का महोत्सव भी हमें आजकल मिल रहा है। जैन समाज जैसे पूज्य स्वामी जी ने बताया, संख्या में वो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, ढूंढना पड़ता है कौन से शहर में है, कौन से गांव में है, ऐसे ढूंढना पड़ता है। लेकिन एक दिया का महत्व वो कितना बड़ा है इससे माना नहीं जाता है। दिया वो रोशनी देता है, रोशनी देती है, और दिया समाज को जागरूक करती है, और एक दिया समाज को दीप देता है। तो जहां जहां जैन समाज के बंधु है, वो सभी अपने अपने जगह में इस समाज के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस देश के लिए वो दिया के जैसे आप सब ताकत दे रहे हैं। छोटा हो सकता है, लेकिन भारत में समाजों का आकलन अगर हम लिए तो सबसे ज्यादा एजुकेटेड समाज है जैन समाज। अगर समाज के आबादी के दृष्टि से देते तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा टैक्स पेमेंट करने वाला समाज भी जैन समाज ही है। सबसे ज्यादा टैक्स पेमेंट करने वाला, उद्यमिता के दृष्टि से, मीडिया के दृष्टि से, व्यापार के दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टि से, शिक्षा की संस्थानों के दृष्टि से, सरकार में पदों के दृष्टि से, प्रशासन में अधिकारियों की संख्या में, ये सभी जगह में जैन समाज का एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए है। मैं उस बड़ा योगदान के लिए मैं नतमस्तक होकर के आप सबसे प्रणाम करता हूँ, आप सबको हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। माननीय आज हमारे बीच में यहाँ का गार्डियन मिनिस्टर है और यहाँ का विधायक भी है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जी भी है, ऐसे संजय शिरसाट भी हमारे बीच में है, मैं उनका भी प्रणाम करता हूँ। जैन समाज भारत के वर्तमान गतिविधि के लिए, भारत के संस्कृति के लिए और भारत की विरासत के लिए इनका जो योगदान है, इसको मापना, इसको मेजर करना, ये बहुत मुश्किल की बात है। जैसे सूर्य का किरण को अगर हम मापने गए तो हम नहीं, इसके न्याय नहीं दे पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस। ऐसे ही जैन समाज का योगदान को भी अगर हम मापने गए तो हम बहुत गलत बात करेंगे। हम इतना ही है कि हम नतमस्तक होकर के पूरे समाज को और इस समाज को रीढ़ के हड्डी के जैसे खड़े होकर के अपने आध्यात्मिक तपोबल से, अपने जीवन क्रम से, अपने संयमित जीवन से, इंग्लिश में एक मिनिमलिस्ट ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय आते, बहुत सारे आंदोलन चलता है जो टू मिनिमाइज योर वांट्स। तो आज का दुनिया क्या है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उनका भी चाहिए, मेरा भी मेरे लिए चाहिए, उनका भी मेरे लिए चाहिए, दूसरों का लिए भी मेरे लिए चाहिए। ऐसे एक स्वार्थी दुनिया है। इस स्वार्थी दुनिया में एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन आजकल धीरे धीरे कम्युनिटीज में चलना शुरू हो गया कि हमने मिनिमलिस्ट, जितना चाहिए उतना ही हम रख रहे हैं। हमने महात्मा गांधी जी का देश है, तो महात्मा गांधी जी ने बताया कि इंडिया भूमि सबके नीड के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में भूमि में है, लेकिन हर एक व्यक्ति का ग्रीड के लिए भूमि सप्लाई नहीं कर सकता है, वो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है।
satisfy everybody's need, but she cannot satisfy everybody's greed. Mother Nature also cannot satisfy everybody's greed. तो मिनिमलिस्ट, अपने आवश्यकताओं को कम करना. यहाँ जो साध्वी बैठे हैं, पूज्य साध्वी वृंद बैठे हैं, यहाँ जो पूज्य संत बैठे हैं, उन्होंने क्या क्या छोड़ा है, ऐसे गिनती करने गए तो हमें शर्म आता है कि हम ये सब पाने के लिए प्रयास करते हैं. वो तो छोड़ने के लिए मन बनाए हैं. ऐसे छोड़ने के लिए मन बना करके छोड़ते 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 गए, वो मुनि बन गए, छोड़ते छोड़ते गए वो साधु बन गए, और छोड़ने के मार्ग में जो चल रहे हैं वो श्रावक बन गए, श्राविकाएं बन गए, भक्त बन गए, भक्ति के श्रोता बन गए. और हम सब उनकी सेवा करते करते अपने जीवन में संयम को रखते हुए, आज दुनिया में सबसे कठिन शब्द है संयम रखना. वार्तालाप में संयम रखना, हमें जो वांट्स है, हमारी अपेक्षाओं में संयम रखना, हमारे वाणी में संयम रखना, हमारे व्यवहार में संयम रखना, अपनी महत्वाकांक्षा में संयम रखना, ये सब आज बहुत मुश्किल की बात है. लेकिन जैन समाज पूज्य संतों के, पूज्य साध्वियों के आशीर्वाद के कारण ये जो मिनिमलिस्ट ऐसे इंग्लिश शब्द का मैंने प्रयोग किया, जिसको संयम कहला सकते हैं, ये संयम का पालन करते 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 आज देश का रीढ़ का हड्डी जैन समाज बन गया है. अगर ऐसे मैं बताया तो इसमें कोई, मैं मानता हूं कि उत्प्रेक्षता नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है. आज देश के तो गुणधर नंदी महाराज जी, आज यानी सुबह अगर उनकी प्रवचन आप सुनते हैं तो उस समय का उनका आवाज और आज अभी का उनका आवाज में आसमान दुनिया का अंतर है. उनमें शस्त्र, उनमें क्षात्र भी है, उनमें तेज भी है. अगर जरूरत पड़े तो उनके पास क्षात्र भी है, लेकिन अपने संयम के कारण, अपने मिति के कारण उन्होंने वो क्षात्र को पीछे रख करके अपने सत्व को, अपने तेज को उन्होंने आगे बढ़ाए है पूरे दिन. लेकिन अभी बात करते समय जब समाज संकट में है, मैं उनका स्वभाव जानता हूं, जब समाज संकट में है वो क्षात्र के साथ खड़ा हो जाते हैं, हर एक संत खड़ा हो जाते हैं, और हर एक समाज के बंधु भी जब समाज संकट में है, समाज यानी केवल जैन समाज नहीं है, जब भारत भूमि संकट में है, जब भारत की संस्कृति संकट में है, जब भारत की परंपरा संकट में है, हम सब क्षात्र के जैसे खड़े होकर के हमने काम किए हैं पूज्य संतों के मार्गदर्शन में. उन्होंने भी इतना ही बड़ा 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 काम हमारे बीच में किया है, व्यावहारिक काम, स्कॉलरशिप, कॉलेज, हॉस्टल, ऐसे भी काम उन्होंने किया है. जब संतों के ऊपर कर्नाटक में हमला हुआ, जब अलग अलग जगहों में जैन तीर्थ क्षेत्रों के बारे में थोड़ा समस्या का परिस्थिति पैदा हुआ, वो तब उन्होंने क्षात्र की भूमि निभाते हुए क्षणिक काल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, क्षणिक काल के लिए क्षात्र की भूमिका पालन करते हुए उन्होंने वो अन्यायों के प्रति अपने आवाज भी उठाया है, समाज को भी संगठित किया है, और उसको समाधान लाने के प्रयास भी उन्होंने किया है, और अपने आध्यात्मिक तेज बल से, अपने क्षात्र रोल से, पात्रता से उन्होंने इसके समाधान लाने का कार्य में भी उन्होंने सफल हुए हैं. आज ऐसे एक बड़ा समाज का नेतृत्व करने वाले संत और साधुओं के, साध्वियों के उपस्थिति में संभाजी नगर के और संभाजी नगर के आसपास के सभी जैन समाज के महानुभाव बंधु और श्रद्धेय माता भगिनी और सभी युवा बंधुओं के सामने मुझे उपस्थित रहने की मौका मिला. मुझे आपके सामने कुछ वक्त, कुछ शब्दों को मुझे रखने की सौभाग्य मिला. मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य का विषय है. रत्नत्रय मार्ग पर जैन समाज रत्नत्रय मार्ग पर चलता है. तो इसमें कैरेक्टर है, इसमें नॉलेज है, इसमें दर्शन है, फेथ है. तो एक दर्शन के साथ, एक संस्कृति के साथ, एक ज्ञान के साथ और एक आचार के साथ, चारित्र के साथ. तो चारित्र्य, ज्ञान और दर्शन, ये तीनों के साथ, फेथ, नॉलेज एंड कैरेक्टर, ये तीनों के साथ दुनिया को कैसे संभालने के पहले हमको अपने आप को संभाले, ऐसे विषय रखते हुए दुनिया को ठीक करने के पहले हम अपने आप को ठीक करें, अपने परिवार को ठीक करें, ऐसे लेट द करेक्शन स्टार्ट फ्रॉम अस, लेट द करेक्शन स्टार्ट फ्रॉम अस, लेट द चेंज स्टार्ट फ्रॉम अस, ऐसे एक विषय रख करके आज की एक मटेरियलिस्टिक, आज की एक महत्वाकांक्षा के युग में भी अभी मैंने 15 दिन पहले पढ़ा कि जोधपुर में एक 18 साल की बालिका जो पढ़ाई में बहुत उच्च श्रेणी में पास हो गई थी, वो साध्वी बन करके अपने घर छोड़ करके समाज, संस्कृति, धर्म की सेवा के लिए वो घर छोड़ करके साध्वी बनकर निकले.
मैं जब कर्नाटक में शिवमोग्गा में था तो उस समय भी, उसके बाद 3 साल पहले गुजरात में वहां के एसएसएलसी में, कर्नाटक के एसएसएलसी में तीसरी रैंक में आने वाले, तीसरे नंबर पर आने वाले एक बालिका, अभी 3 साल पहले गुजरात में एसएसएलसी एग्जाम में फर्स्ट रैंक पर आने वाले एक बालक, उन्होंने भी हाँ ये पर्याप्त है, मुझे दूसरे रास्ते पर जाना है समाज को ऊपर लाने के लिए और समाज को संयमित रखने के लिए, ऐसे उन्होंने भी अपने घर परिवार सबको छोड़ करके वो भी साधु बन गए, वो भी साध्वी बन गए हैं। यानी आज भी साधु बन रहे हैं, आज भी साध्वी बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं ना, ये मोबाइल लेकर के घूमने वाले युवा और युवती वो ही साध्वी बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं। जो रोज टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, वही साधु बन रहे हैं, साध्वी बन रहे हैं। जो कॉलेज में जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो साधु बनते हैं, साध्वी बनते हैं ना। आप समझिए इस समाज के ऊपर साधु संतों का आशीर्वाद, ये सबको छोड़कर बाहर हमें से बहुत लोग हैं, मेरे से मैं भी हूँ। मंच पर बैठे बैठे मैंने बात चलते समय, जय महाराष्ट्र गीत होते समय और वंदे मातरम गीत होते समय मैंने देखा हुआ होगा, नहीं तो वीडियो में देख सकते हैं, 4 बार मैंने मोबाइल देखा। मेरे जैसे कार्यकर्ता भी हम मोबाइल से बच नहीं सकते हैं। हम तो बहुत सारे लोग, हम नहीं तो दाहिने हाथ में मोबाइल रहता है, नहीं तो बाएं हाथ में मोबाइल रहता है, इसको नीचे नहीं छोड़ते हैं हमने। ऐसे स्थिति में, ऐसे समाज में, ऐसे वातावरण में एक युवा, एक युवती, एक बालक, एक बालिका अपने सब कुछ छोड़ करके वो साधु बनते हैं, ये सब कुछ छोड़ करके साध्वी बनते हैं। यानी ये समाज में जो ताकत है, एक अंत शक्ति है, एक इनर स्ट्रेंथ है, एक संकल्प शक्ति है और साधु साध्वियों का आशीर्वाद है, इसको दर्शाता है। ये जगह जगह पर आज भी हो रहा है, आगे भी होते रहेगा, क्योंकि जैन समाज में ये जो इनर स्ट्रेंथ है, वो अंत शक्ति जो है एक प्रगाढ़ स्वरूप में वो है। आज संभाजी नगर में आप सब एकत्रित आए हैं, पूज्य मुनियों का आशीर्वाद 4 दिन से हमें मिल रहा है। पूज्य वीरेंद्र हेगड़े जी, कर्नाटक में उनको खावंदा बोलते हैं, यजमान बोलते हैं, खावंदा वीरेंद्र हेगड़े जी भी आज आए थे और आगे आपको 1-1.5 घंटे के लिए सरकार के नियम के अनुसार और एक लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है महाराष्ट्र में, इसके कारण 10 बजे तक के बाद माइक नहीं रहेगा, तो तब तक आप अनुराधिताई जी का वो तो एम्प्रेस ऑफ डिवोशनल म्यूजिक ऐसे कहते हैं, यानी भक्ति संगीत का साम्राज्य ऐसे उनको कह सकते हैं, तो उनको भी सुनने का भाग्य हम सबको मिल रहा है। आशीर्वचन भी हम सब सुनने वाले हैं। ये सबके बीच में मैं थोड़े समय के लिए खड़ा था, मेरा वाणी को आप सबके आशीर्वाद के साथ मैं विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत सुंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्रबल नॉलेज दिया और जैन धर्म का महत्व दर्शाया। ऐसे वेल संत जी को जोर से अभिनंदन, ताली। और आइए साहब को एक ले और गुरु बोला आइए नीलम सौरभ अजमेरा सर का एक स्वागत ये करे, माला अर्पण कर ले। देवी सज्जनों, बड़े बहुमान के साथ में हम उन्हें माल अर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं। रत्न माल से उनका सम्मान किया जा रहा है, शॉल से और पुष्प माल से भी हम उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे भारतवर्ष के और भारत को वर्ष 2047 तक एक महाशक्ति के रूप में लेकर जाने वाले हमारे आदरणीय BL संतोष जी का एक बार तालियों से अभिवादन करें देवी और सज्जनों। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।